1. Investigation, jar, report of crime. When a crime is reported, पुलिस सबसे पहले first information report दर्ज करती है, which is mandatory for all cognizable offences, जिन्हें बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है, जैसे murder, rape, theft. ये FIR investigation की शुरुआत होती है और उस पर आगे की कार्यवाही निर्भर करती है. Evidence collection. पुलिस evidence collect करती है, crime scene की जांच करती है, witnesses के बयान रिकॉर्ड करती है, और physical evidence जैसे fingerprints या CCTV footage collect करती है. ये सब documentation case diary में किया जाता है. Arrest and detention, गिरफ्तारी और हिरासत. अगर sufficient evidence होता है तो पुलिस suspect को arrest कर सकती है. Arrest के बाद पुलिस suspect को court में पेश करती है, usually within 24 hours as per Article 22 of the Constitution. Case diary preparation, मामले की diary तैयार करना. Investigating officer पूरे केस की एक डायरी मेंटेन करता है जिसमें सभी एक्शंस और एविडेंस डॉक्यूमेंटेड होते हैं. Do filing of charges. Charge sheet दाखिल. इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद अगर पुलिस को सफिशिएंट एविडेंस मिलता है तो वो अक्यूज्ड के खिलाफ एक चार्ज शीट फाइल करती है अंडर सेक्शन 173 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर. इसमें अक्यूज्ड के खिलाफ चार्जेस और विटनेसेस का विवरण होता है. स्क्रूटनी बाय मैजिस्ट्रेट द्वारा जांच. चार्ज शीट मैजिस्ट्रेट के पास जाती है जो ये सुनिश्चित करता है कि केस ट्रायल के लिए फिट है या नहीं. अगर एविडेंस इनएडिक्वेट है तो मैजिस्ट्रेट केस को डिस्चार्ज कर सकता है. 3. Cognizance and pre-trial procedures. अदालत द्वारा संजान और pre-trial प्रक्रिया cognizance by court. अदालत द्वारा संजान. जब चार्ज शीट कोर्ट में दाखिल होती है तो कोर्ट ये डिटरमिन करती है कि ऑफेंस के बेसिस पर वो केस का संजान ले सके. कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के लिए कोर्ट विदाउट अ फॉर्मल कंप्लेंट के भी संजान ले सकती है. समन्स और वारंट, समन या वारंट. यदि मैजिस्ट्रेट को लगता है कि केस को आगे बढ़ाना चाहिए तो वो अक्यूज्ड को कोर्ट में उपस्थित होने के लिए समन्स या अरेस्ट वारंट जारी करता है. नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के मामले में वारंट्स इशूड किए जा सकते हैं. बेल हियरिंग, जमानत सुनवाई. अक्यूज्ड बेल के लिए अप्लाई कर सकता है और कोर्ट ये डिसाइड करती है कि बेल कंडीशंस फुलफिल होने पर बेल ग्रांट की जाए. यह खासकर नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में इम्पोर्टेंट होता है. Trial. फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस और तय करना. कोर्ट अक्यूज के खिलाफ स्पेसिफिक चार्जेस फ्रेम करती है. जज चार्जेस पढ़कर सुनाता है और अक्यूज्ड को गिल्टी या नॉट गिल्टी प्लीड करने का ऑप्शन देता है. Opening statements. प्रारंभिक बयान. प्रोसिक्यूशन और डिफेंस अपने अपने पक्ष की समरी प्रेजेंट करते हैं जिसमें प्रोसिक्यूशन एविडेंस पेश करने की प्रक्रिया शुरू करता है. प्रेजेंटेशन ऑफ एविडेंस, साक्ष्य प्रस्तुत करना. प्रोसिक्यूशन विटनेसेस बुलाता है और उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए जाते हैं. डिफेंस भी क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकती है. फिर डिफेंस अपने विटनेसेस और एविडेंस प्रेजेंट करती है. क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट्स. दोनों पक्ष अपने रिस्पेक्टिव आर्ग्यूमेंट्स समराइज करते हैं. जज और ज्यूरी इन तर्कों को इवैल्यूएट करता है. ज्यूरी डिलिबरेशन, वर्डिक्ट. अगर केस ज्यूरी ट्रायल है तो ज्यूरी डिलिबरेशन करती है और एक यूनानिमस वर्डिक्ट तक पहुंचने की कोशिश करती है. अगर ट्रायल है तो जज अपनी फाइंडिंग्स रिकॉर्ड करता है और वर्डिक्ट देता है. 5. सेंटेंसिंग, दंडादेश. सेंटेंसिंग हियरिंग, सजा सुनवाई. अगर अक्यूज्ड को गिल्टी पाया जाता है तो सेंटेंसिंग फेज शुरू होता है. जज सेंटेंसिंग गाइडलाइंस के अनुसार और केस स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस के आधार पर सेंटेंस डिसाइड करता है. इम्पोजिंग सेंटेंस. जज के पास इम्प्रिजनमेंट, फाइन्स, प्रोबेशन, कम्युनिटी सर्विस या अन्य सेंटेंसिंग ऑप्शंस होते हैं डिपेंडिंग ऑन क्राइम की सिवेरिटी और मिटिगेटिंग या एग्रवेटिंग फैक्टर्स. 6. राइट टू अपील, अपील कार. अगर कन्विक्शन हो जाती है तो डिफेंडेंट हायर कोर्ट में अपील कर सकता है. अपील में अक्सर लीगल एरर्स या प्रोसीजरल इरेगुलरिटीज को हाईलाइट किया जाता है. सेशंस कोर्ट के फैसले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक अपील किए जा सकते हैं. रिव्यू बाय कोर्ट, उच्च न्यायालय द्वारा समीक्षा. अपेलेट कोर्ट ट्रायल की लीगैलिटी और एविडेंस रिव्यू करती